नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 52वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। वर्तमान समय वाकई संयम और एकजुटता बनाए रखने का है। बाहरी शक्तियों से मुकाबले के लिए ये पहली और जरूरी शर्त है। मगर लद्दाख में सोमवार को जो कुछ हुआ उसने एक चीज तो साफ कर ही दी, हम चीन से बार बार धोखा खा जाते हैं। वह भी तब जब छल करने का उसका इतिहास हमें पता है। साल 1962 से अब तक मतलब करीब 6 दशक से चीन के झूठ और छल की लंबी दास्तान। सवाल है कि इसके बावजूद हम फिर क्यों चीन की साजिश नहीं भांप पाए, क्यों उसके ही बुरे जाल में उलझते चले गए और इसकी कीमत हमें अपने कई जवानों की जान देकर चुकानी पड़ी। यह सच है कि साल 1962 के युद्ध के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर आपदा स्वरूप ही खूनी झड़पें हुई। सोमवार की रात जैसी झड़प तो युद्ध के बाद कभी हुई ही नहीं, मगर कहानी इससे पहले से ही शुरू होती है। दोनों देशों के बीच LAC पर तनाव बीते करीब 2 महीने से चरम पर है। अब यह साफ हो गया है कि चीनी सेना ने LAC पर स्टैंड ऑफ जोन के साथ भारतीय भूभाग के कई हिस्सों में घुसपैठ कर ली है। LAC की दूसरी तरफ चीन ने बेहद खतरनाक अंदाज में अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाया है। सवाल है कि भारत ने चीन को इतना बड़ा अवसर कैसे दे दिया? आखिर कैसे चीनी सैनिकों ने अचानक स्टैंड ऑफ इलाके के साथ भारतीय भूभाग में घुसपैठ कर ली? क्या चीनी आक्रामकता को सरकार हल्के में लेती रही? ऐसा नहीं है कि भारत चीन के धोखेबाज चरित्र से वाकिफ नहीं है। साल 1962 के युद्ध से पहले भी चीन ने युद्ध थोपने का इशारा नहीं किया था। युद्ध से ठीक पहले चीनी राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की थी। उस दौरान हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे थे। तब भी चीन की ओर से बातचीत के जरिए सीमा विवाद का हल निकालने की बात बार बार दोहराई जा रही थी। फिर देश ने चीन का अचानक हमला देखा। इस हमले में चीन ने लद्दाख क्षेत्र में अक्साई चीन से लेकर उन हिस्सों पर भी कब्जा किया जिस पर उसने पहले दावा नहीं जताया था। उसके बाद से भी चीन नए नए भारतीय भूभाग पर दबाव बनाकर तनाव खड़ा करता रहा है। मेजर जनरल अशोक मेहता कहते हैं कि सरकार ने चीनी आक्रामकता को गंभीरता से नहीं लिया। एक सप्ताह पूर्व तक सरकार दावा करती रही है कि चीन गलवान घाटी से पीछे हटने के लिए तैयार है, जबकि तब भी मेरा मानना था कि जिस गलवान घाटी पर चीन दशकों से निगाहें गड़ाए बैठा है उसे वह इतनी आसानी से क्यों छोड़ेगा। भारत सरकार को इस मामले में पहले से ही शीर्ष स्तर पर कूटनीतिक संवाद शुरू कर देना चाहिए था, मगर सरकार ने सैन्य स्तर के संवाद पर भरोसा किया। चूंकि घटना बड़ी थी इसलिए सैन्य स्तर की बातचीत मेरी समझ से परे है। सामान्य दिनों में भी LAC पर तनाव बढ़ता रहा है। फिर ऐसे समय में भारत ने सतर्कता क्यों नहीं दिखाई जब वह LAC पर चीन के तीखे विरोध के बावजूद सड़क सहित अन्य निर्माण कर रहा था। साउथ चाइना सी कोरोना के मामले में चीन को घेरने के लिए अमेरिका के साथ खड़ा था। यहां ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है जिससे हम चूक गए। कभी रक्षा मंत्री रहे जॉर्ज फर्नांडिस ने चीन को दुश्मन नंबर 1 बताकर देश को इस पड़ोसी के संदर्भ में चेताया था। रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव ने कई बार सार्वजनिक तौर पर कहा कि पाकिस्तान के बदले भारत को चीन की ओर ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान की तुलना में चीन ज्यादा खतरनाक है। चीन को समझने में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी बुरी तरह चूके थे। अब लगता है कि वर्तमान मोदी सरकार भी चीन को जानने समझने और परखने में चूक गई। ये चूक कितनी भारी पड़ी है इसका आकलन भविष्य में ही हो सकता है। बहरहाल अब भारत के समक्ष आगे का रास्ता क्या है? चीन ने गलवान घाटी में धोखे से हमला बोलकर अपना रुख साफ कर दिया है। खूनी झड़प के लिए भी भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है।
ऐसे में क्या भविष्य में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC की हालत भी पाकिस्तान से लगती सीमा वास्तविक नियंत्रण रेखा LOC की तरह हो जाएगी? पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने में अहम भूमिका निभाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं स्थिति वाकई बेहद नाजुक हो गई है, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। अब यह तय है कि दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की बातचीत का कोई मतलब नहीं है, जरूरत शीर्ष स्तर पर कूटनीतिक बातचीत की है। अगर LAC पर दोनों देश पहले से तय प्रोटोकॉल पर हामी भरने के लिए तैयार नहीं हुए तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है। बहरहाल भारत को हर स्थिति का सामना करने के लिए खुद को तैयार रखना होगा। जाहिर तौर पर भारत और चीन के बीच का रिश्ता बेहद नाजुक दौर में है। LAC पर तनाव घटने के बदले लगातार बढ़ रहा है। तनाव के बीच चीन भारत की कई तरह से घेरेबंदी में जुटा है। LOC पर पाकिस्तान की भूमिका अचानक आक्रामक हुई है। नेपाल भी हमारे भूभाग पर दावा कर रहा है। कहना नहीं होगा कि इसके पीछे चीन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। ऐसे में देश के लिए मुश्किल वक्त है। सरकार की साख पर भी सवाल खड़े हुए हैं। लंबे इंतजार, 2 महीने की चुप्पी और विपक्ष के बढ़ते तीखे हमले के बाद सरकार ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाने की घोषणा की है। जरूरत देश के एकजुट होकर इस गंभीर चुनौती का सामना करने की है। जाहिर तौर पर वर्तमान सरकार के सामने देश के साथ साथ अपनी भी साख बचाने की चुनौती है। सरकार की एक बड़ी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि सवाल देश के स्वाभिमान और प्रतिष्ठा का है। नमस्कार।